बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चाचा और भतीजे का पैंतरा काम कर रहा है। आखिर चाचा और भतीजे के बीच सबसे बड़ी डील क्या हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच खींचतान अभी भी भले ही जारी हो, लेकिन पशुपति पारस ने नीतीश कुमार पर दलित विरोधी होने का बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने दलितों को बांटने का काम किया है। दलित ने महादलित बनाकर शोषित और पीड़ित को कमजोर कर दिया है। पारस ने कहा कि पासवान जाति को कमजोर करने के लिए चौकीदार की बहाली में सामान्य नियम लागू कर दिया है। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दलित विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि सीएम बनते ही नीतीश कुमार ने दलितों को बांटने का कार्य किया। दलित से महादलित बनाकर शोषित और पीड़ित को कमजोर कर दिया है। पशुपति पारस ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा है कि सीएम शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं। पिछले 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री एक व्यक्ति है। बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगा। पड़ोस में उत्तर प्रदेश और झारखंड की स्थिति हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। शराबबंदी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं शराबबंदी का पक्षधर हूं, परंतु बिहार में 100 रुपए का शराब 400 रुपए में बेचा जा रहा है। शराबबंदी के नाम पर हजारों लोग जेल में बंद हैं, जिसमें महादलित, दलित और अति पिछड़ों की संख्या सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में दलितों पर सबसे अधिक अत्याचार हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने अब आगामी विधानसभा चुनाव में यदि सरकार नहीं बदली तो बिहार अंधकार में डूब जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि दूसरी ओर चिराग पासवान का नाम लिए बगैर कहा कि चाचा भतीजे में अब कोई समझौता नहीं होने वाला है। धन बल पर लोकसभा चुनाव में 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। पूरा बिहार जानता है कि मेरे भाइयों में राम, लक्ष्मण, भरत जैसा संबंध रहा है। इसके अलावा उन्होंने चिराग पासवान के ऊपर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अब चाचा और भतीजे के बीच ये रिश्ता कभी भी सामान्य नहीं होगा। लेकिन बिहार की राजनीति में एक चर्चा सबसे ज्यादा जोर पकड़ रही है। कहा जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच में ये डील हुई है कि महागठबंधन के खिलाफ चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन महागठबंधन का काम आसान करने के लिए क्या पशुपति पारस ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का अकेले फैसला किया है? क्या ये दोनों चाचा और भतीजे के बीच एक ऐसी डील है जहां पे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को फायदा, चिराग पासवान को फायदा, अगर वही महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या पशुपति पारस को इसका फायदा होगा? ये ऐसा असमंजस की स्थिति है जहां कहा जा रहा है कि चाचा और भतीजे के बीच कहीं ना कुछ बड़ी डील हुई है, जहां पर यह तय किया गया है कि पशुपति पारस महागठबंधन के भले ही खिलाफ दिखाई दें, लेकिन वो लड़ेंगे महागठबंधन के साथ ही। और दूसरी तरफ चिराग पासवान भले ही महागठबंधन से दूर है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि पशुपति पारस महागठबंधन के साथ रहे, तो वहीं चिराग पासवान एनडीए के साथ सहयोगी बनकर लड़ाई करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान में ऐसी कोई डील हुई है? क्योंकि दोनों ने अपने अपने नामों के आगे एक दूसरे का नाम लेना उचित नहीं समझा है और दोनों एक दूसरे का नाम कहीं ना कहीं अपने से दूर रख रहे हैं। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।